हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के लेटेस्ट रिलीज टेली प्राइम 5.0 के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टेली प्राइम 5.0 का बीटा वर्जन जो टेस्टिंग के लिए है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। अगर आपको भी टेली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन 5.0 डाउनलोड करना है तो आप वीडियो में जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि टेली प्राइम के 5.0 में कौन कौन से अपडेट्स या तो नए फीचर्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे जीएसटी रिलेटेड जीएसटी कनेक्टिविटी की जो सर्विसेज है वो टेली प्राइम 5.0 में आई हुई है, जिसकी हम आज बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि अगर उसको भी इंक्लूड करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम किसी और वीडियो में कवर करने वाले हैं। पर आप इतना समझ लीजिए कि जीएसटी रिलेटेड जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी की जो सर्विस है, जिसमें आपका GST R1 या तो दूसरे जो भी रिपोर्ट्स है वो डायरेक्टली आप यहाँ से रिटर्न टैली से डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो उसके रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज है। तो वो तो एक साइड में रहा, उसके अलावा क्या क्या चेंजेस है वो हम आज देखने वाले हैं। तो उसमें से पहला एक चेंजेस है। पहले तो आप जो डेटा ओपन करेंगे उसमें माइग्रेशन होगा, बट सीमलेस माइग्रेशन होगा। यहाँ पे आपको पहले तो जो नंबर है वो सेम 6 डिजिट का ही नंबर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा 5.0 का डेटा है और ऊपर जो है वो 4.0 का डेटा है। तो यहाँ पे एज सच एज कंपनी नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन का डेफिनेटली आपको प्रोसेस आएगा कि भाई आपको डाटा माइग्रेट करना है। बराबर, एक बार माइग्रेट हो गया उसके बाद आपको सिंपली ओपन कर देना है। ठीक है, आप ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये ओपन जब होता है वो जो ये प्रोसेस बार है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि वो जो प्रोसेस बार जो है एक्टिविटी कंपनी ओपन होने की, उसमें चेंजेस किए हुए हैं जहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज इंफॉर्मेशन आ रहा है। अभी जो जो प्रोसेस बार है उसमें चेंजेस किया हुआ है। राइट, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो नोटिफिकेशन, यहाँ पे बेल आइकॉन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे हमारे टेली का हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका जो सब्सक्रिप्शन के बाद जो बेल आइकॉन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी बेल आइकॉन दे दिया गया है। उससे हमको याद आया है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो पहले तो ये बेल आइकॉन है। यहाँ पे जो भी टैली की जो नोटिफिकेशन आएगी, एक तो जीएसटी रिलेटेड नोटिफिकेशंस होंगी वो आएगी, प्लस जो प्रोडक्ट अपडेट्स होंगे वो आएंगे। अगर आपका टैली सॉफ्टवेयर सर्विस रिन्यू नहीं है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आएगी। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई क्या क्या नोटिफिकेशन आई है। एज बिकॉज ऑफ कि ये हमने अभी इंस्टॉल किया है और लेटेस्ट है, हमारा TSS भी वैलिड है, तो एज हमारे पास अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बट अगर होगी कोई नोटिफिकेशन तो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन शोकेस करेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सबसे पहले जो कंपनी ओपन होता है वो प्रोसेस में चेंज है। उसके बाद नोटिफिकेशन बार में चेंजेस है। राइट, उसके बाद एक तो आप यहाँ पे, मैं कोई रिपोर्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मैं डेबुक ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप यहाँ पे आ गई है। राइट, तो स्ट्रिप बार यहाँ पे आपको शोकेस करेगी। जैसे आपको पता है अ, हम कस्टमाइजेशन यूज करते हैं ग्रिड लाइन का। राइट, जिसको यूज करके लाइंस आ जाती है। ये वही ग्रिड लाइन का एक लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन आप समझ लीजिए, जो टैली ने बाय डिफॉल्ट दे दिया गया है। बट अगर आप डिटेल में इसको व्यू करेंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको वही स्ट्रिप्स दिखाई देगी। राइट, इवन नॉट ओनली रिपोर्ट में, अगर आप ट्रांजेक्शन में भी जाओगे, लेट्स सपोज मैं किसी ट्रांजेक्शन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में भी आपको वो स्ट्राइप्स दिखाई देंगी। राइट, अगर आप देखेंगे कोई दूसरे कोई ट्रांजेक्शन है, जैसे कि ये तो आपका सेल्स का ट्रांजेक्शन था, अगर आप रिसिप्ट का कोई ट्रांजेक्शन ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं एक नया ट्रांजेक्शन पास करने के लिए
एंटर करता हूँ, राइट। अब रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो स्ट्राइप्स दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ट्रांजेक्शन में भी आपको ये स्ट्राइप्स दिखाई देंगी। प्लस नॉट ओनली इनसाइड ऑफ द ट्रांजेक्शन, अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में भी वो स्ट्राइप्स यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब प्रिंट आता है तो वहां पे भी परसेंटेज का एक प्रोसेस बार आता है, जो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे प्रिंट आउट में भी आपको वो स्ट्राइप्स दिखाई दे रही है, राइट। अभी यहाँ पे आप हो सकता है कि आपके वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ना हो, तो आप कैसे इसको अनेबल करते हैं? तो पहले तो जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसमें आपको यहाँ पे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में वो स्ट्राइप का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेबल स्ट्राइप व्यू। अगर आपको इसको नो कर देंगे और फिर चेक करेंगे तो वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन आएगा। अगर आप इसको यस कर देंगे और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो उसमें स्ट्राइप्स आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइप्स आ गई। सेम थिंग आपके ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट के लिए भी है, राइट। रिपोर्ट में भी यहाँ पे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में वो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको सेम चीज़ बाय डिफॉल्ट सेट कर देनी है तो कॉन्फ़िगर मेन कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे हेल्प बटन से मिलेगा। हेल्प बटन में आप जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है। तो आपको डिस्प्ले में यहाँ पे स्ट्राइप का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में अनेबल स्ट्राइप फॉर रिपोर्ट, जहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। अनेबल स्ट्राइप्स फॉर वाउचर्स, उसको भी आप यस नो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपका कोई भी रिपोर्ट आप ओपन करेंगे, जैसे अगर आप स्टैटिस्टिक ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे भी वो आपको मिल जाएगा। अगर आप सेल्स रजिस्टर ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली में भी दिख जाएगा। नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो समरी है उसमें भी आपको दिख जाएगा। इवन आप डिटेल्ड कर रहे हो इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्राइप व्यू है। उसके बाद जो चेंजेस है वो है आप जब रिसिप्ट का एंट्री करने जाते हो, राइट। जब आप रिसिप्ट का एंट्री करने जाते हो, लेट्स सपोज आप एक रिसिप्ट का एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे आपने F6 रिसिप्ट सेलेक्ट कर लिया। रिसिप्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने यहाँ पे कैश रिसिप्ट ले लिया, यहाँ पे हमने पार्टी का नाम ले लिया और यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेंस्ट रेफरेंस के टाइम पे ये जो लिस्ट आता है आपको अगेंस्ट रेफरेंस में बिल का जो लिस्ट आता है, इसका जो सॉर्टिंग मेथड है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जो सॉर्टिंग मेथड रखा हुआ है वो वाउ जो ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के हिसाब से आपको शोकेस कर रहा है। डिक्रीजिंग के हिसाब से बेसिकली शोकेस कर रहा है, राइट। उसी को आपको अगर इंक्रीजिंग के हिसाब से शोकेस करना है तो आप वैसे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डेट के हिसाब से आपको सॉर्टिंग मेथड हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि बिल नंबर से सॉर्टिंग हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आप कहाँ से कर सकते हो? तो उसके लिए आपको जाना है सिंपली हेल्प बटन में और सेम यहाँ पे सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में जाना है। और डिस्प्ले में अगर आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्टिंग मेथड ऑफ पेंडिंग बिल्स इन वाउचर, राइट। और यहाँ पे आप बेसिकली चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग, बैलेंस इंक्रीजिंग, बिल डेट डिक्रीजिंग, बिल डेट इंक्रीजिंग, राइट। ड्यू डेट डिक्रीजिंग, ड्यू डेट इंक्रीजिंग, फाइनल बैलेंस है, रेफरेंस नंबर असेंडिंग, रेफरेंस नंबर डिसेंडिंग। तो इसको आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे फिर जो भी चेंजेस करेंगे इस हिसाब से आपको यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लेट सपोज आपका ड्यू डेट के हिसाब से फीफो मेथड हो जाए, राइट, तो आप ड्यू डेट से सॉर्टिंग कर सकते हो इंक्रीजिंग करके, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली फीफो मेथड के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे बैलेंस के हिसाब से शॉर्टिंग हो जाएगी, भाई जो ज़्यादा अमाउंट है वो पहले डिडक्ट हो जाए, तो वैसे हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो नहीं वाउचर नंबर के हिसाब से शॉर्टिंग करना है तो रेफरेंस का जो आपने दिया हुआ है उससे शॉर्टिंग करना है, तो आप उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हो
और इसमें शॉर्टिंग कर सकते हो। तो ये बेसिकली चेंजेस है 5.0 में। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जीएसटी रिलेटेड तो बहुत सारे चेंजेस है, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। और जो नॉर्मल चेंजेस है वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल यूज़र के लिए प्रिंटिंग रिलेटेड चेंजेस है, जहाँ पे हम प्रिंट को एनहांस कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आपके एक ही ट्रांजैक्शन में बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो वो मल्टीपल पेजेस में जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो दूसरे पेजेस में हमें नहीं चाहिए, फर्स्ट पेज में है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर है या तो डिलीवरी नोट नंबर है, तो वो फर्स्ट पेज पे हमने लिए, सेकंड पेज पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। या तो नॉर्मली और भी क्या होता है कि जो नीचे आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन के नीचे आइटम खत्म हो जाती है उसके बाद जो काफ़ी सारा स्पेस अनयूज्ड होता है, राइट। और सेकंड पेज पे डायरेक्टली प्रिंट आता है, फर्स्ट पेज पे वो जो स्पेस होता है वो अनयूज्ड रह जाता है, ब्लैंक होता है। तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा एक अपडेट है जिसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। बात रही हमारे 5.0 आपको डाउनलोड करने की, तो मैंने उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बताइए आपको कैसा लगा ये अपडेट, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।